हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमएस स्टडी सेंटर। आज हम देखने वाले हैं जो नेटवर्क लेयर का जो नेक्स्ट पार्ट है, एरर कंट्रोल एंड फ्लो कंट्रोल के बारे में। ठीक है। टीसीपी यूजेस पोर्ट नंबर्स to know what application process it needs to hand over the data segment. Along with that, it uses sequence number to synchronize itself with the remote host. All data segments are sent and received with sequence number. The sender knows which last data segment was received by the receiver. When it gets acknowledgement, means ACK, the receiver knows about the last segment sent by sender by referring the sequence number of recent received packet. Okay. यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका जो भी रिसीवर होता है उसके पास में एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है, जो क्या करता है, एक्नॉलेज करता है कि हमारे पास में कौन सा डेटा अभी तक रिसीव हो चुका है, और उसके पास में जो भी डेटा रिसीव हुआ है उसका वो क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट वापस सेंड कर देता है। इफ़ द सीक्वेंस नंबर ऑफ अ सेगमेंट रिसेंटली रिसीव्ड डज नॉट मैच विद द सीक्वेंस नंबर द रिसीवर वाज एक्सपेक्टिंग, देन इट इज़ डिस्कार्डेड एंड NACK इज सेंड बैक। अगर यहाँ पे जो भी रिसीवर है, रिसीवर के पास में जो सेम नंबर का अगर सीक्वेंस नंबर नहीं आता है, तो वहाँ पे वो NACK मीन्स नो एक्नॉलेजमेंट इज सेंट बैक कर देता है। मीन्स यहाँ पे कोई भी एक्नॉलेजमेंट वापस उसको प्राप्त नहीं हुआ है। इफ टू सेगमेंट्स अराइव्स विद सेम सीक्वेंस नंबर, द TCP टाइम स्टैम्प वैल्यू इज कंपेयर टू मेक अ डिसीजन। मल्टीप्लेक्सिंग। ओके, मल्टीप्लेक्सिंग की बात करते हैं तो यहाँ जो भी होगा डेटा को मल्टीप्लेक्स किया जाता है। दिस टेक्निक कंबाइन टू और मोर डेटा स्ट्रीम इन अ वन सेशन इज कॉल्ड मल्टीप्लेक्सिंग। मतलब एक साथ में बहुत सारे डेटा को सेंड किया जाता है और उसको कंबाइन करके एक सिंगल डेटा के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। व्हेन अ टीसीपी क्लाइंट इनिशियलाइजेस अ कनेक्शन विद सर्वर, it always refers to a well-defined port number which indicates the application process. The client itself uses a randomly generated port number from private port number pools. Using TCP multiplexing, a client can communicate with a number of different application processes in a single session. For example, a client requests a web page which in turns contains different type of डेटा, जैसे कि HTTP है, SMTP है या FTP है। द TCP सेशन टाइम आउट इज इंक्रीज एंड द सेशन इज kept open for longer time so that the three ways handshake overhead can be avoided. This enables the client system to receive multiple connection over a single virtual connection. These virtual connection are not good for server if the timeout is too long. Okay, यहाँ पे बात की गई है कि जो भी आपका डेटा होता है उसके अंदर जो उसका टाइम आउट होता है या जो सेशन होता है उसको बढ़ा दिया जाता है। मीन्स उसका जो टाइमिंग है उसको इंक्रीज़ कर दिया जाता है, और ये जो आपका जो टाइमिंग इंक्रीज़ किया जाता है वो आपके सर्वर के लिए गुड नहीं होता है। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे कंजेशन कंट्रोल की। कंजेशन कंट्रोल क्या होता है? व्हेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इज फेड टू सिस्टम विच इज़ नॉट केपेबल ऑफ हैंडलिंग इट, कंजेशन ऑकर्स। कंजेशन मतलब यहाँ पे एरर आना। ठीक है, मतलब आप बहुत सारे डेटा को एक साथ में भेज रहे हैं तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, वहाँ पे कंजेशन हो जाएगा। ओके, कंजेशन होने का मतलब है वहाँ पे डेटा की अधिकता हो जाएगी। TCP controls congestion by mean of window mechanism. TCP sets a window size telling the other end how much data segment to send. TCP में यूज़ 3 एल्गोरिथम फॉर कंजेशन कंट्रोल। अब यहाँ पे बात की गई है जो डेटा सेंड किया जाता है वहाँ पे जो विंडो है, विंडो का साइज़ फिक्स रखा जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि विंडो अगर 2 बिट सेंड कर रहा है तो पहले 2 बिट को सेंड करेगा, फिर 4 को करेगा, फिर 8 को करेगा। वो धीरे धीरे क्या करता है, विंडो की साइज़ को इंक्रीज़ करता है ताकि वहाँ पे कंजेशन का कंट्रोल रहे। ओके, कहने का मतलब है वहाँ पे कंजेशन ना हो या वहाँ पर जो डेटा है उसकी भीड़ ना हो। एडिटिव इंक्रीज, मल्टीप्लिकेटिव डिक्रीज, स्लो स्टार्ट और टाइम आउट टेप। ठीक है, यहाँ पे 3 कंट्रोल है जो कंजेशन के। फिर बात करते हैं टाइमर मैनेजमेंट की। ओके, TCP uses different type of timer to control and management various tasks. Keep alive timer. This timer is used to check the integrity and validity of a connection. When keep alive time expires, the host send a probe to check if the connection is still exist. Okay, फिर बात करते हैं retransmission timer की। This timer maintains stateful session of data sent. If the acknowledgement of sent data does not receive within the transmission time, the data segment is sent again. Okay, फिर बात करते हैं परसिस्ट टाइमर की। परसिस्ट टाइमर क्या करता है? ओके, TCP session can be paused by either host by sending window size 0. To resume the session, a host needs to send window size with some larger value. If this segment never reaches the other end, both ends may wait for each other for infinite time. When the persist time expires, the host resends
इट विंडो साइज टू लेट द विंडो एंड नो persist टाइमर हेल्प अवॉइड डेडलॉक इन कम्युनिकेशन। यहाँ पे बात की गई है कि जो persist टाइम है वो क्या करता है, persist टाइमर आपका एक टाइमर सेट करके रखता है। जैसे कि यहाँ बात की गई है कि अगर यहाँ पे जो डेटा है, ठीक है, अगर वहाँ पे डेटा सेंड ही नहीं हुआ है तो वो जो एंड होते हैं वो क्या करते हैं, इनफाइनाइट टाइम के लिए वेट करेंगे कि हमारे पास में कोई एक्नॉलेजमेंट आए या कोई डेटा सेट आए। ओके, तो उसके लिए एक persist टाइम है, मतलब इतने टाइम तक आपको वेट करना है, उसके बाद में सेशन को एक्सपायर करना है। ठीक है, अब बात करते हैं टाइम वेट। After releasing a connection, either of the host waits for a timed wait time to terminate the connection completely. This is in order to make sure that the one end has received the acknowledgement of its connection termination request. Timeout can be maximum of 240 seconds. मतलब यहाँ पे 4 सेकंड्स का होता है आपके पास, सॉरी 4 मिनट्स का होता है। 4 मिनट के बाद में आपका जो कनेक्शन होता है उसको पूरा का पूरा डिलीट कर दिया जाता है। ओके, अब यहाँ बात करते हैं हम कैश रिकवरी की। के साथ हम बात करेंगे फिर यूडीपी की, मीन्स आपका जो यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल है। क्रैश रिकवरी क्या होगा? टीसीपी इज वेरी रिलायबल प्रोटोकॉल। इट प्रोवाइड्स सीक्वेंस नंबर टू ईच ऑफ बाइट्स सेंट इन सेगमेंट. It provides the feedback mechanism, that is when a host receives a packet, it is bound to acknowledge that packet having the next sequence number expected. When a TCP server crashes midway communication and restart it process, it sends TPDU broadcast to all its hosts. The host can then send the last data segment which was never unacknowledged and carry onwards. Okay. फिर बात करते हैं यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल की। यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल क्या है? द यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल इज सिंपलेस्ट ट्रांसपोर्ट लेयर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल अवेलेबल ऑफ TCP IP protocol suite. It involves minimum amount of communication mechanism. UDP is said to be unreliable transport protocol, but it uses IP services which provides best effort delivery mechanism. यहाँ पे ये जो UDP होता है वो आपका TCP IP के लिए बेस्ट है, ठीक है, और यहाँ पे जो IP सर्विसेज होती है उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। In UDP, the receiver does not generate an acknowledgement of packet received, and in turn the sender does not wait for any acknowledgement of packet sent. This shortcoming makes this protocol unreliable as well as easier on processing. अब यहाँ पे जो रिसीवर होता है वो क्या करता है, वहाँ पे सेंडर को एक्नॉलेजमेंट वापस सेंड नहीं करता है कि मेरे को डेटा रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है, और उसके लिए आपका जो सेंडर होता है वो उसका वेट भी नहीं करता है, इसीलिए इसको अनरिलायबल बोला गया है। मतलब अगर बीच में कहीं पर भी कोई गड़बड़ होती है, कोई भी दिक्कत आती है, तो वहाँ पे वो डेटा लॉस्ट हो जाता है, इसलिए इसको इस कम्युनिकेशन को अनरिलायबल बोला गया है। फिर बात करते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ यूडीपी। यूडीपी की रिक्वायरमेंट कहाँ होती है और इसके लिए रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? इन a question may rise, why do we need unreliable protocol to transport the data? We deploy UDP where acknowledgement packets share significant amount of bandwidth along with the actual data. For example, in case of video streaming, यहाँ बात की गई है वीडियो स्ट्रीमिंग की। थाउजेंड ऑफ पैकेट्स आर फॉरवर्ड टूवर्ड्स इट्स यूजर एक्नॉलेजिंग ऑल द पैकेट्स इज ट्रबलसम एंड मे contains huge amount of bandwidth wastage. The best delivery mechanism of underlying IP protocols ensure best effort to deliver its packets. But even if some packets in video streaming get lost, the impact is not calamitous and can be ignored easily. Loss of few packets in video and voice traffic sometimes goes unnoticed. यहाँ पे बात की गई है, जब भी हम यहाँ पे वीडियो स्ट्रीमिंग की बात करते हैं तो वीडियो स्ट्रीमिंग के अंदर जो भी डेटा होता है, अगर उसमें बीच में से कहीं बार कुछ डेटा पैकेट्स अगर रिसीव नहीं हुए हैं या वहाँ पे डेटा पैकेट्स लॉस्ट हो गए हैं, तो भी उसके अंदर जो भी आपका स्ट्रीमिंग होगा उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब जो भी कम्युनिकेशन है वो आपका कम्युनिकेशन चलता रहेगा। ओके, अब यहाँ पे फीचर्स की बात की गई है। यूडीपी के क्या क्या फीचर्स है? UDP is used when acknowledgement of data does not hold any significance. UDP is good protocol for data flowing in one direction. UDP is simple, suitable for query-based communication. UDP is not connection-oriented. UDP does not provide congestion control mechanism. UDP does not guarantee order delivery of data. UDP is stateless. UDP is suitable protocol for streaming applications such as VoIP, multimedia। ये सारे के सारे फीचर्स हैं यूडीपी के। अब यूडीपी हेडर की बात करते हैं। यहाँ पे 4 चीज़ें होती है, कौन कौन सी? सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, लेंथ होती है और उसका चेकसम होता है। सोर्स पोर्ट क्या होता है? सोर्स पोर्ट मैंने आपको बता रखा है। सोर्स पोर्ट क्या करता है? 16 बिट का होता है, जो आपका सोर्स की
इन्फॉर्मेशन रखता है। डेस्टिनेशन पोर्ट डेस्टिनेशन की रखेगा, 16 बिट की इन्फॉर्मेशन होती है। लेंथ की बात करते हैं। ओके, लेंथ फील्ड स्पेसिफाई द एंटायर लेंथ ऑफ यूडीपी पैकेट्स, मीन्स आपका यूडीपी पैकेट की लेंथ को स्पेसिफाई करेगा। इट इज़ 16 बिट फील्ड एंड मिनिमम वैल्यू इज 8 बाइट। चेकसम की बात करते हैं। द फील्ड स्टोर्स द चेकसम वैल्यू जनरेटेड बाय द सेंडर बिफोर सेंडिंग। IPv4 has the field as optional, so when checksum field does not contain any value, it's made 0 and all bits are set to be 0. Okay. फिर बात करते हैं यूडीपी एप्लीकेशन। अब यूडीपी जो एप्लीकेशन है, यूडीपी के कौन कौन से एप्लीकेशन है। सबसे पहला, हियर आर फ्यू एप्लीकेशंस वेयर यूडीपी इज यूज टू ट्रांसमिट डेटा। डोमेन नेम सर्विस मीन्स डीएनएस की बात करते हैं तो यूडीपी आपका प्रोवाइड्स करता है। SNMP की बात करते हैं, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल TFTP, ठीक है। और राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल RIP, और आपका टीआरबीओ, ठीक है। ये सारी की सारी यूडीपी की एप्लीकेशन है। तो आज के सेशन के अंदर इतना ही, मिलते हैं कल के सेशन के अंदर। ऐसे ही हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।